हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मजे में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम बात करेंगे मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा के 14.2। 14.1 में हमने क्या पढ़ा था? 14.1 में हमने मीन निकाल लिया था, वो भी किसका? ग्रुप्ड डेटा का। ठीक। और पिछले लेक्चर में अपन ने क्या बात की थी कि अनग्रुप्ड डेटा का मीन मोड कैसे निकालते हैं, जो कि 9th क्लास में पढ़ा था, उसको हमने रिकॉल किया था। और हम आज क्या बात करेंगे? ग्रुप्ड डेटा की ग्रुप्ड डेटा का मोड निकालेंगे। ठीक है। कुछ एक्सरसाइज कुछ एग्जांपल्स अपन ने कर लिए थे पिछले लेक्चर में। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14.2 के क्वेश्चंस की। चलिए देखते हैं क्या है मोड ऑफ ग्रुप डेटा में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। पूरे साल में किसी एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है? टेबल। अब इसमें क्या क्या दे रखा है? एज दे रखा है इन ईयर्स में, यानी यहां पर एज दे रखा है 5 to 15, 15 to 25, ये एज दिए हुए हैं साल में, यानी 5 से 15 साल, 15 से 25 साल, 25 से 35 साल। नंबर ऑफ पेशेंट्स 6 हैं, यानी 5 से 15 साल के जो भी पेशेंट थे वो पूरे साल में कितने एडमिट हुए? 6। और 15 से 25 साल के 11 पेशेंट्स पूरे साल में एडमिट हुए। ऐसे पूरा डेटा कलेक्ट किया गया पूरे साल का। तो करना क्या है इसका हमें करना है मोड फाइंड करना है और एक मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोड और मीन फाइंड करना है। मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। फिर उसको कंपेयर करके इंटरप्रेट करना है ऑफ द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना करनी है हमें। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? यहां पर हमारे पास दिया हुआ है एज, यानी कि क्या है हमारे पास? क्लास इंटरवल। और ये क्या दिया है? नंबर ऑफ पेशेंट्स। का मतलब ये क्या है? एफ आई है। ये क्या है? एफ आई, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है। अब या तो यहां पर आप टेबल बना लो एक, जिसमें हमें क्या निकालना है? मोड और मीन निकालना है। मोड निकालने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, आज हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। और इसमें मीन निकालना, मीन अपन ने पिछली एक्सरसाइज में की थी। तो बताओ पहले क्या निकालें अपन? पहले यहां पर हम निकाल लेते हैं मोड। तो मोड निकालते हैं, देखो पहले यहां पर कर लेते हैं क्या आएगा। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है मोड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। जहां पर L क्या है? L क्या होता है अपना? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सी होती है? वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, कौन सी है इसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? ये रहा 23 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी मॉडल क्लास अपना कौन सा हो गया? 35 to 45। अब L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट कौन सी है? L 35, जिसको हम क्या बोल देंगे? L बोल देंगे। F1 कौन सी होती है? जिस फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई वो है F1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? F1 हो गई। ठीक, और F0 इससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, यानी ये हमारे पास क्या है? F0। और F2 इसके बाद वाली, यानी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, ये F2 हो गई। H कितना होगा यहां पर हमारे पास? H क्या होता है? साइज ऑफ इंटरवल। क्या है साइज? 15 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। सब में बराबर है। ठीक, तो H की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आ गई? 10। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 35 प्लस F1 कितना है? 23 माइनस F0 कितना है? 21 अपॉन 2F1, यानी 2 इंटू 23 माइनस
F0 यानी 21 माइनस F2 कितना आएगा 14 इंटू यहां पर क्या होगा 10। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं क्या आएगा। यहां पर क्या आएगा, मोड इज इक्वल टू L कितना है 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना होता है 2 होता है। तो ये 10 को यहां मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 10 अपॉन 23 इंटू 2 46 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5 2 और 1 3 माइनस 35। ओके, अब यहां पर करते हैं 35 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 46 माइनस 35 कितना होगा 11। कितना होगा 11। अब 11 से 20 को डिवाइड करते हैं कितना आएगा, देखो 11 1 जा 11 कितना बच गया 9। पॉइंट लगाया 0 90 तो 8 बार जाएगा 1.8 कितना बचेगा 2। फिर से कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 36.81। ये तो हमारे पास क्या आ गया मोड आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया मोड आ गया इसका। ठीक है, मोड आ गया। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। अब क्या निकालना है हमको, मीन निकालना है। तो मीन निकालते हैं, मीन निकालते हैं अगले पेज पर। यहां देखो मीन कैसे निकालेंगे। यहां पर हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं मीन। मीन क्या, मीन में क्या क्या दिया हुआ है, देखो एज दिया हुआ है, एज दिया है इन ईयर्स में, और क्या दिया है नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक, नंबर ऑफ पेशेंट्स का मतलब हो गया एफ आई। अब एज इन ईयर्स कैसे दिए हुए हैं 5 to 15, कहां तक दिया हुआ है 65 तक, यानी 5 to 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 40, 25 से 35, 10-10 का डिफरेंस है ना। 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। और नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं 6 11 21 23 14 5। ठीक है, मीन निकालते हैं अब अपन। मीन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये टेबल है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसका मीन। मीन निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो बात करते हैं अगले पेज पर। ये रहा, ये हमने टेबल बना लिया। एज हमारे पास दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। ये हमारे पास इंटरवल है तो हमें क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क्स यानी कि एक्सआई निकालेंगे। और हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डी इज इक्वल टू एक्सआई माइनस है और एफ आई डी आई निकालेंगे। अगर हमें लगता है कि वैल्यू ज्यादा बड़ी है, अगर हमें लगेगा तो हम स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज करते हैं, अदरवाइज हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। तो आओ बात करते हैं इसका, क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क्स कितना आएगा, यानी एक्सआई कितना आएगा, देखो एक्सआई कितना होगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू यानी 5 और 15 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10। यहां पर क्या आ जाएगी वैल्यू 10। इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,
ये हो जाएगा 30, 40, 50, यहाँ पर क्या आ जाएगा 60। आगे देखो बात करते हैं डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ए यहाँ पर क्या होता है, हम एक मीन अज्यूम करते हैं, यानी अज्यूम्ड मीन होता है, और वो कौन सा यूज करेंगे, किसमें से करते हैं, एक्स आई में से। एक्स आई में से कौन सा लेंगे, कोई बीच की वैल्यू, ऊपर से छोड़ दो ये दो छोड़ दो, कौन से बच गए 30 और 40। 30 और 40 में से यानी 30 और 40 में से कोई सा भी आप ले सकते हो, बताओ कौन सा लें, कोई सा भी ले लो। चलो हम ले लेते हैं 40 ले लिया, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, ये हमने मान लिया ए। ठीक है, चलो अब डी आई क्या होगा, डी आई मतलब हो गया एक्स आई माइनस ए, हमने मान लिया 40। तो एक्स आई में से 40 माइनस करोगे ये कितना आ जाएगा, -30, ये आएगा -20, -10, 0, 10, 20। एफ आई डी आई कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, -180, -220, -210, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 140, एंड देन दिस इज 100। ओके, अब इनको सबको ऐड करोगे कितना आएगा बताओ। अब क्या चाहिए होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू, कौन सा मेथड हमने लगाया यहां पर, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्स बार। तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता है, समीशन ए की वैल्यू पता है, समीशन एफ आई डी आई हमें निकालना पड़ेगा। एफ आई डी आई देखो कितना होगा, इन सबको ऐड करोगे कितना आएगा बताओ, समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया हमारे पास, समीशन ऑफ एफ आई डी आई आ गया 370, 370, और समीशन ऑफ एफ आई कितना आएगा, कितना आएगा देखो, 14 और 6 20 हो जाएगा, 20 और 5 25, 25 और ये कितने हो जाएंगे 80। समीशन ऑफ एफ आई कितना आएगा 80, कितना आ जाएगा 80। ये वैल्यू यहां पुट कर दो कितना होगा देखो, ए हमने क्या एज्यूम किया 40 प्लस ए हमारे पास क्या है 40 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया 370 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई है 80। अब क्या करो, इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 37 को डिवाइड करोगे 8 से कितना आ जाएगा 40 प्लस 4.62, तो ये कितना हो जाएगा 44.62। सॉरी ये माइनस का आएगा, क्या आएगा माइनस का 370 आएगा, तो ये माइनस का 370 होगा। ठीक है, ये माइनस का 370 आएगा, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, तो माइनस का 4.62 करेंगे तो कितना जाएगा 40 जाएगा, तो कितना बचेगा 4 गया तो 36, और 0.62 और माइनस कर देंगे तो 35.28। ये आपके पास क्या आ गया मीन। ठीक है, ये मीन आ गया आपके पास 35.28। ये मीन आपके पास आया मीन 35.28, और मोड कितना आया था आपके पास 36.81, मोड आया 36.81, मोड इज इक्वल टू 36.81, ये दो वैल्यू आई। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि इसका क्या करो, तुलना करो और इनकी व्याख्या भी करो, यानी कंपेयर करके इनको इंटरप्रेट करो। कंपेयर कर लो, देखो लगभग आसपास आता है, लगभग आसपास आया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब क्या होता है कि एवरेज होता है। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे साल जो पेशेंट आए वो एवरेज कितना था, कितनी कौन से एज के पेशेंट आए, लगभग 35.28 ईयर्स के, 35.28, यानी एवरेज जो पेशेंट आए वो किस एज के थे 35.28 ईयर्स के आए, यानी 35 से 36 के आसपास जो पेशेंट्स थे, जो 35 से 36 साल के आसपास के पेशेंट थे वो ज्यादा आए हैं। ये तो क्या हो गया आपका मीन हो गया, एवरेज हो गया कि इतने पेशेंट लगभग आए हैं।
ठीक। अब मोड क्या हुआ 36.81, 36.81 इसमें आता है, इसी में ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 36.81 मोड है। मोड का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा बार हुआ है, यानी कि हमने कहा कि लगभग एवरेज क्या रहा कि 35 से 36 साल के एक एवरेज था कि ज्यादा पेशेंट इसमें आते हैं 35-36 साल के, मतलब एक एवरेज है कि इतने पेशेंट्स आते हैं इस ईयर के। और ज्यादा कौन से आते हैं, जो 36 से 37 के आसपास के, यानी इसमें कौन से साल कौन से ईयर के, यानी कितने साल के पेशेंट ऐसे हैं जो ज्यादा आते हैं, यानी वो पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं जिनकी एज 36.81 है, यानी 36 to 37 ईयर्स, वो ज्यादा आ रहे हैं। और औसतन पूछे कि औसतन कितने साल के पेशेंट आते हैं इसमें, तो एक ओवर एन एवरेज 35.8 ईयर्स, यानी 35 से 36 साल के पेशेंट आते हैं यहां पर एवरेज में। आई बात समझ में? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। क्या करते हैं, जीवन काल की सूचना देते हैं। कितने, 225 बिजली उपकरण की, यानी इलेक्ट्रिकल कोई कंपोनेंट्स हैं, कितने हैं, 225 हैं। तो हमें करना क्या है, इसका मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट निकालना है, बहुलक जीवन काल निकालना है। तो मोड निकालना है, यानी कुल मिला के। तो मोड निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए कि मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बताओ यहां से L कितना है, L होता है क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी, और मॉडल फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसमें, इसकी है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, F1 हो गया, ये तो हमारा हो गया F1। और मॉडल फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई, मॉडल क्लास हो गया ये वाला, और इस ये यानी कि 60 तो हमारे पास क्या हो गया, L हो गया लोअर लिमिट। F0 इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गई F0, और F2 इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर। H क्या होता है हमारा, साइज ऑफ क्लास मार्क्स, साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है, देखो 20 का डिफरेंस है, यानी H इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 20। ठीक, क्लियर। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। L हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया, प्लस F1 कितना आ गया हमारे पास 61, माइनस F0 52 अपॉन 2F1 माइनस 52 माइनस 38 इंटू H मतलब 20। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा 60 प्लस ये 61 माइनस 52 कितना होगा 9 आएगा, 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 माइनस 8 और 2 10 5 3 8 1 9 माइनस में 90 इंटू 20 यही होगा। अब आगे देखो 60 प्लस 9 इंटू 20 अपॉन 122 माइनस 90 करेंगे कितना आएगा 30 और 2 32 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 32 आएगा, 32 आएगा। ठीक, इसको डिवाइड कर देते हैं, कितने से जाएगा 4 से चला जाएगा, 4 8 जा 32 4 5 जा 20। तो क्या बचा हमारे पास, मोड इज इक्वल टू 60 प्लस 5 अपॉन 8, सॉरी 45 अपॉन 8, 45 अपॉन 8। अब 45 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास, देखो 8 5 जा 40, कितना बच गया 5, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 8 6 जा 48, 2 बच गया 0, 8 2 जा 62। तो इसको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 65.62। ये आ गया आपके पास क्या मोड। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया 65.62 इसका मोड आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। 200 परिवारों का टोटल खर्चा बताया गया है एक महीने का। तो बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है, साथ ही इसका माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है, यानी फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और इसके अलावा मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर भी निकालना है, यानी मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। पहले हम यहाँ मीन निकाल लेते हैं, यहाँ टेबल है अपने पास, तो मीन निकालेंगे। मीन कैसे आएगा, ये तो क्या हो गया हमारे पास एफ आई हो गया, ये तो क्या है एफ आई फ्रीक्वेंसी है, ये क्या दिया हुआ है क्लास इंटरवल। तो हम सबसे पहले यहां से क्या निकालेंगे एक्स आई, क्या निकालेंगे एक्स आई, यानी कि क्लास मार्क। क्लास मार्क्स कितने आए, क्लास मार्क्स होगा देखो इन दोनों के बीच की वैल्यू 1000 से 1500 के बीच की वैल्यू कितनी होगी 1250। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएगी 1250। इन दोनों के बीच की कितनी आ जाएगी 1750। अब देखोगे आप कितना डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है, तो यहां भी 500 का ही डिफरेंस आएगा। इसका मतलब 500 जोड़ते चलो, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2250, यहां कितना आ जाएगा 2750, यहां कितना आ जाएगा 3250, 500 और ऐड कर दो 3750, और यहाँ कितना आ जाएगा 4250 और 4750। ये हो गया हमारे पास क्या एक्स आई, ये हमारे पास क्या आ गया एक्स आई आ गया। ठीक है, एक्स आई आ गया। अब क्या निकालेंगे एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया। तो बताओ डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो क्या, कतई मत करना। क्या करेंगे यहां पर हम अब अज्यूम्ड मीन मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। क्या निकालेंगे, इसका मतलब डी आई, डी आई इज इक्वल टू क्या होता है एक्स आई माइनस ए होता है, और ए हम यहां पर क्या मान लेते हैं कोई भी बीच की वैल्यू। देखो यहां से 3 छोड़ दें, ये 3 छोड़ दिया, इधर से नीचे से 3 छोड़ दिया, 2 बच गए। इन दोनों में से कोई सा भी ले लो, बताओ कौन सा लें, बताओ कौन सा लें। अपन ले लेते हैं ये a इज इक्वल टू 2750। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो। तो हमने क्या किया, ये ले लिया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2750। अब यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मतलब 2750। अब बताओ वैल्यू कितनी आएगी एक्स आई माइनस 2750। तो 1250 में से क्या घटाओगे 2750, कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 1500 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा माइनस का 1500। इसमें कितना आएगा माइनस का 1000, यहाँ कितना आएगा माइनस का 500, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ पर 500, फिर 1000, 1500 और 2000। कैसे पता चला भाई 500 का है तो डिफरेंस होगा, 500 का डिफरेंस था तो इसमें भी 500 जोड़ते चलो, ये आ जाएगा अपने पास। तो माइनस 2750 आ गया, ये अपने पास क्या क्या आ गया डी आई। अब क्या करते हैं अपन, क्या निकालते हैं डी आई के बाद, डी आई के बाद निकालते हैं अपन एफ आई डी आई। तो बताओ एफ आई डी आई निकालें तो अभी भी दिक्कत होगी ना, एफ आई डी आई देखो बड़ी बड़ी वैल्यूज आएगी। तो हम एक काम करते हैं यू आई निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं यू आई। उसमें क्या होता है डी आई अपॉन एच, एच की वैल्यू कितनी है 500। ठीक है, अब 500 से डिवाइड करते चलो कितना आ जाएगा बताओ, 3 2 1 0 1 2 3 4। बताओ क्लियर है, क्लियर है सही। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई और बिल्कुल छोटी आ गई। अब हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान होगी, तो हम क्या निकाल लेते हैं अब एफ आई यू आई। एफ आई यू आई निकाल लो। हमने कौन सा मेथड यूज कर लिया, स्टेप डेविएशन मेथड। एफ आई यू आई दोनों को मल्टीप्लाई करो, 24 3 जा 72, 40 दूनी 80, माइनस 33, ये 0, ये कितना हो जाएगा 30,
22 यानी 44, ये 48 और ये 28, ये 48 है। ठीक है, ये 48 और वो 28। अब जो है हमारे पास आ गई ये सारी वैल्यूज। अब क्या करते हैं अपन, अब क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे यहां से, फॉर्मूला रखेंगे कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड का। स्टेप डेविएशन मेथड कौन सा लगाया अपन ने, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच और आ जाता है। ए कितना अपन ने माना था 2750 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई फाइंड करते हैं। देखो कितना आता है एफ आई यू आई, एफ आई यू आई निकालते हैं तो सबसे पहले तो ये कितना होगा, 3 और 2 5 और 8 और 7 15 और 3 18 माइनस का 185, ये कितना होगा, 8 और 8 16 4 20, 2 बच गया, 4 3 7 4 11 और 2 13 और 2 15, तो माइनस का 35। यहाँ पर एफ आई समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया, माइनस का 35। और बताओ अपने पास ये कितना था, समीशन ऑफ एफ आई कितना आएगा, समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई वो कितना आएगा, 200 परिवारों का हमें बताना है। तो चाहो तो आप इसको जोड़ के भी देखोगे कितना आएगा, 200 आएगा। तो -35 यहाँ वैल्यू रख दो, -35 अपॉन 200 इंटू क्या होगा 500, एच कितना है 500 का डिफरेंस है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2750, इसको काटोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 17.5, तो माइनस आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 5 25 वहां हासिल दो, 5 35 36 37, 3 5 एकम 5 और 3 8, 87.5 कितना आएगा 87.5, इसको माइनस करोगे कितना आएगा बताओ 2662.5, ये आपके पास क्या आ गया, मीन आ गया। और मोड कितना आया था इसका, और क्या निकालना, मोड अभी निकालना है, मोड इसका निकालेंगे अपन कहां पर, अगले पेज पर, अगले पेज पे जगह नहीं है, इसी पेज पे बात करते हैं अपन किसकी, मोड की, किसकी बात करेंगे, मोड की बात करेंगे। तो यहां करते हैं, मोड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, यही होता है क्या, इंटू एच, ठीक है, इंटू एच। अब वैल्यू पुट कर दो, L कितना होगा, देखो यहां पर L कहां से देखेंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे पहले ये चेक करो कहां है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 40, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया f1, और मॉडल क्लास कौन सी हो गई, ये वाली, ये तो है हमारे पास मॉडल क्लास, तो यहाँ पर L आ गया कितना 1500, लोअर लिमिट कितनी है 1500 है, और क्या चाहिए होता है हमें f0, तो f0 इससे जस्ट पहले वाली और f2 इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। h कितना है 500 है हमारे पास यहाँ पर, तो L की वैल्यू कितनी है 1500 प्लस f1 40 माइनस f0 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500 अब इसको सोल्व करते हैं, देखो कितना आएगा 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना होगा 16 अपॉन ये कितना हो जाएगा 80 माइनस
80 माइनस कितना हो जाएगा ये 57 इंटू 500, क्लियर, इंटू हो जाएगा 500। आगे देखो सॉल्व करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, समीशन ऑफ एफ आई यू वाई। तो देखो 1500 प्लस इज इक्वल टू 1500 प्लस कितना है 16/80 माइनस 57, तो 16 इंटू 500 कर देता हूं यहां पर, और अपॉन में 80 माइनस 57 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। आगे देखो 1500 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 यानी 8000 अपॉन 23। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 80 इंटू 100, कैसे 80 इंटू 100, बताओ ऐसे लिख सकता हूं, क्लियर, ठीक है। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है, 80 को 23 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1500 प्लस, इसको डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 3.4728 इंटू 100, तो टोटल वैल्यू आपके पास आ गई 1500 प्लस 347.28, इसको ऐड कर दोगे कितना जाएगा 15 और 3 1847.28, 1847.28, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा आंसर को, क्या आया अपने पास, ये मोड आया, तो इसका मोड कितना हो जाएगा आपके पास 1847.28। चलें आगे, चलो, तो परिवारों का बहुलक मासिक व्यय यानी कि मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 1847.28, यानी इतना खर्चा ज्यादा होता है, मतलब ज्यादातर कितना खर्चा होता है इतना ही होता है, ज्यादातर कितना खर्चा हो जाता है हर महीना, यानी 1847 के आसपास खर्चा हर महीने होता ही होता है, मतलब पूरे साल में ज्यादातर इतना खर्चा हो जाता है, ठीक। और एवरेज की बात करें, पूरे साल का एवरेज लें तो औसतन इतना खर्चा हो जाता है, ठीक। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बंटन भारत के उच्च भारतीय स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, इसमें बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। हमें नंबर ऑफ टीचर स्टूडेंट्स दे रखा है पर टीचर, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 15 से 20 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर है, यानी एक क्लास में यानी टीचरों की संख्या इतनी है, टीचर्स की संख्या इतनी है, इतने शिक्षक हैं कि 15 से 20 पर एक टीचर आराम से पढ़ा सकता है, 15 से 20 स्टूडेंट पर। ऐसे कितने स्टेट्स हैं, 3 है। ऐसे 20 से 25 टीचर हैं, स्टूडेंट पर एक टीचर है 8 स्टेट्स में। 25 से 30 स्टूडेंट पर एक टीचर है 9 स्टेट्स में। ऐसे हमारे पास डिटेल्स दे रखी हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये क्लास इंटरवल है, ये क्या है एफ आई है, ये हमारे पास क्या है एफ आई है, ये एफ आई है। हमें क्या चाहिए होगा, एक तो पहले क्लास मार्क्स ऐसा एक्स आई, फिर हम देखते हैं कौन सा मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, मीन निकाल लेते हैं, माध्य। तो हम यहां पर निकाल लेते हैं एक्स आई, तो एक्स आई कितना हो जाएगा देखो, इन दोनों के बीच की वैल्यू 20, 10, 30, 35 के बीच की वैल्यू कितनी होती है 17.5। इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.5, 22.5 डिफरेंस कितने का है 5-5 का है ना। देखो सब में 5-5 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 5-5 का डिफरेंस रहेगा। 17 5 22 होता है, 22 और 5 27.5, 32.5, 37.5, 42.5 यानी 42.5, फिर 47.5 और 52.5, ठीक है।
ये हमारे पास आ गया एक्स आई। अब एक्स आई के बाद क्या निकालते हैं, ये भाई क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यूज करना यहाँ पर मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। उसके लिए क्या निकालते हैं अपन, डी आई। क्या निकालेंगे, डी आई। तो डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। अब ए किस में से लेते हैं, एक्स आई में से लेते हैं। तो कौन सा ले लें, ये दोनों तीनों छोड़ दिया है, ऊपर से तीनों छोड़ दिया, इन दोनों में से कोई सा ही ले लो, बताओ कौन सा लें। ये ले लेते हैं 32.5 ले लेते हैं। 32.5 को हमने क्या मान लिया, अज्यूम्ड मीन मान लिया। अब क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे। डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए करके। एक्स आई माइनस ए करके हम क्या निकाल लेंगे, डी आई। तो यानी यहां पर हम क्या कह सकते हैं, डी आई क्या है, एक्स आई माइनस 32.5 है। तो माइनस करो कितना आएगा बताओ, यहां पर आ जाएगा माइनस का 15, यहां आएगा माइनस का 10, माइनस 5, ये 0, 5, ठीक है, 5, 10 और ये 15 और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, डी आई। डी आई आ गया। अब आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। तो हम कौन सा मेथड लगा देते हैं, स्टेप डेविएशन। हम यू आई भी निकाल लेते हैं। यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। एच की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 है। तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 0 1 2 3 4। बताओ, सिंपल, वेरी सिंपल। ये आ गया हमारे पास। अब क्या निकालेंगे हम, एफ आई यू आई। क्या निकालते हैं, एफ आई यू आई निकालते हैं। एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 9, 8 2 जा 16, 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 0, 3 1 जा 3, ये दोनों हो जाएंगे 0 0 और 4 2 जा 8। ठीक, क्लियर, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हो गई है हमारे पास। ये तो क्या है, समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई कितना होगा, ये कितना आएगा, 8 और 3 11, 11 और 9 20 और 10 30, 5 35, 35 आ गया। और समीशन ऑफ एफ आई यू आई निकालेंगे तो वो कितना आएगा, समीशन ऑफ एफ आई यू आई वो कितना आएगा, देखो 8 और 3 11, तो ये हो गया, और 9 9 18, 18 और 16 कितना होता है 34, माइनस का 34 और ये प्लस का 11, माइनस का 34 प्लस का 11 कितना हो गया, 34 में से 10 घटा दो 23 और एक और घटा दो 22, तो माइनस का 22 कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 22। और एफ आई कितना आ गया हमारे पास 23 आएगा, सॉरी 23 माइनस का 23, ये आ गया हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई यू आई। स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। ए क्या माना अपन ने 32.5 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया -23 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई 35 और h कितना है हमारे पास 5 इंटू 5। सोल्व करते हैं, 32.5 माइनस ये कितना हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा तो -23 अपॉन 7, तो 32.5 माइनस इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 7 7 3 जा 21, 7 या 21, कितना बच गया 2, पॉइंट लगाया 0, पॉइंट लगाया तो 0 लग गया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56 यानी 3.28। अब 32.5 में से 3.28 माइनस करो, क्या आएगा 29.5
22 29.22। ठीक है, ये आपका आंसर। एक्स बार यानी कि मीन कितना आ गया 29.22। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यानी एक एवरेज आया है, एवरेज आया है कि कितने हैं 29.22 वैल्यू आई है। अब क्या करते हैं अपन, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसका मोड। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे L की वैल्यू कितनी आएगी, देखो सबसे ज्यादा L मतलब लोअर क्लास ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी। अब मॉडल फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी इनमें से, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये रही 10, ये तो क्या हो गया हमारे पास F1, मॉडल फ्रीक्वेंसी इसके करेस्पॉन्डिंग ये रहा, तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30, ये क्या होगा हमारे पास F0 और ये क्या होगा हमारे पास F2, F2 क्या होगा 3 होगा, 3 क्या होगा हमारे पास F2। H कितना है 5 है, वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू आ गई 30 प्लस F1 10 माइनस F0 9 अपॉन 2F1 यानी 2 इंटू 10 माइनस F0 9 माइनस F2 यानी कि 3 इंटू 5। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 30 प्लस 10 माइनस 9 1 इंटू 5 अपॉन 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 30 प्लस 5 अपॉन 8, इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा अपने पास 30 प्लस पॉइंट लगाया 0 50 8 6 48 2 बच गया 8 दूनी 16 4 बच गया 8 पंचे 40 0.625। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मोड इज इक्वल टू 30.62। ये हमारे पास आ गया मोड, ये हमारे पास आ गया मीन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। सम टॉप बैट्समैन, बैट्समैन की बजाय यहां क्या कर लो अब बैटर्स। अब आजकल ये वर्ड नहीं आता, क्या आता है बैटर्स। ठीक है, आजकल ये वर्ड यूज नहीं लेते, क्या लेते हैं बैटर्स लेते हैं। तो इतने बैटर्स ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, कितने स्कोर किया है 3000 से 4000 रन बनाए, कितने बैटर्स ने, कितने बैटर्स ने चार ने 4000 से 5000 रन बनाए, कितनों ने 18 ने, 5000 से 6000 कितने बैटर्स ने बनाए हैं 9 ने। ऐसे हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, हमें कह रहा है इसका मोड फाइंड करो। तो मोड फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूला क्या होता है मोड का कि मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L की वैल्यू कितनी है, यहां से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये रहा 18, तो ये तो हो गया अपने पास क्या F1, इससे पहले वाली क्या होगी ये F0 और इसके बाद वाली क्या होगी ये F2, इसके साथ वाली ये क्या होगी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 4000। L अपने पास कितना आ गया 4000 प्लस F1 18 माइनस F0 4 अपॉन 218 माइनस 4 माइनस F2
9 इंटू एच कितना है 1000 का डिफरेंस है सब में, तो इंटू 1000। क्लियर? ओके, तो 4000 इज प्लस 18 माइनस 4 कितना होता है 14 अपॉन ये कितना हो जाएगा 36, 36 माइनस 13, 36 माइनस 13 करोगे कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23 आएगा क्या इंटू 1000। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस 14000 बटे 23, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 608.695, तो कितना हो गया ये 4000 प्लस 608.695, इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 4608.695, ये आपके पास क्या आ गया मोड, कितना आ जाएगा 4600.695, आपके पास क्या आ जाएगा ये मोड आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इन द टेबल गिवन बिलो। विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याओं को क्या किया नोट किया, फिर क्या किया वहां से सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसका क्या निकालना है मोड निकालना है। मोड निकालना है, हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल है 10 से 20, 20 से, और यहां पर अब सबसे ज्यादा देखो फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये रही, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया F1। ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा L, ये हमारे पास L आ गया। अब ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा F0 और ये कितना हो जाएगा F2। क्लियर? वैल्यू रख दो, फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट करो, L कितना है 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 है 12 अपॉन ये 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 हो जाएगा 11 इंटू H। H कितना है 10 है, 10 का डिफरेंस है सब में, तो 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 8, 20 दूना 40, 40 में से क्या घटाना है 12 और 11 कितने हो गए 23, 40 में से 23 गए कितने बचेंगे 17 इंटू 10, तो यहां से मोड इज इक्वल टू 40 प्लस 80 अपॉन 17, तो मोड इज इक्वल टू 40 प्लस डिवाइड कर दो 17 चौका 68, कितना बच गया 12, पॉइंट लगाया 0 लगेगा 12 यानी 120, 17 बचे 17 छिंके 102, 17 सत्ते 119, कितना बच गया 1, तो ये हो गया 4.70, यानी ये हो जाएगा 44.70, ये क्या आ गया मोड। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया मोड। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 14.2 जिसमें हमने क्या फाइंड किया मोड फाइंड किया, 14.1 में मीन फाइंड किया, 14.2 में मोड फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.3 की, जिसमें हम क्या बात करेंगे मीडियन की। वो भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत मजा आने वाला है। और 14.3 के साथ ही अपनी एक्सरसाइज 14 यानी चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स खत्म। उसके बाद बात करेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।